जर्मनी के एक कवि हैं रिल्के, जिनके अनेक पत्र हैं। उनमें से एक पत्र मैं बहुत पसंद करती हूँ। इन्होंने ये पत्र लिखा है इमैनुअल को, जो है मुनिख के दिनों का रिल्के का परिचित दक्षिणी जर्मनी का एक कवि। ये वो कवि है जिन्होंने रिल्के जी को शायद अपने वैवाहिक जीवन के संघर्षों के बारे में या कुछ विकट परिस्थितियों के बारे में कुछ पत्रों में लिखा होगा। तो उनके पत्रों के जवाब में रिल्के जी ने ये खत उन्हें लिखा है, तो मैं ये सुनाना चाहूँगी। रिल्के कहते हैं, आपके पत्र और उसके साथ भेजी कविताओं के लिए कृतज्ञ हूँ। ये मेरे प्रति आपके स्नेह और खरे विश्वास का प्रतीक है। अपने इतने चिंता से लदे दिनों में भी आपने मुझे इस योग्य समझा, अतः इसे आप मेरी अनधिकार चेष्टा नहीं मानेंगे यदि मैं ऐसे निजी संघर्षों के बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखूं। मेरे विचार में ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को किसी दूसरे के पीछे भागने के बजाय अपनी ओर लौटना चाहिए। अपनी यातना के बाहरी कारणों, और ब्रैकेट में लिखा है, जो तब तक बाहरी ही होते हैं, अपनी यातना के बाहरी कारणों से जूझने की बजाय इस शक्ति का अपने दोनों के लिए कोई फलदायी इस्तेमाल करना चाहिए। भावनाओं की उथल पुथल और आवेगों में जो ऊर्जा खर्च होती है, यदि उसे अपने एकांत भाव में स्थित होने में लगाया जाए और अपनी अस्थिर मनस्थिति को आकर्षण की प्रचंड शक्तियों की निकटता में आने से बचाया जाए, तो अपने में निहित लचीलापन स्वयं ऐसी परिस्थिति उपस्थित कर देता है जो ज़्यादा सहज और ज़रूरी है। जैसे भी हो, अपने को ये स्मरण कराते रहना ज़रूरी है कि हर अस्तित्ववान चीज़ के ऊपर भी कुछ दूसरे नियम सक्रिय हैं, जो अपने को व्यक्त और सिद्ध करने के लिए हमारे द्वारा हिलाए हर पत्थर या पंख की ओर लपकते चले आते हैं। सारी गलतियां इन स्थितियों से जुड़े स्वाभाविक नियमों को न समझ पाने के कारण होती है। सच तो यह है कि हमारे सचेत और एकाग्र चित्त होने के साथ ही हमारे भीतर समाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो बहुत धीरे से हमें घटनाक्रम से परे खींचते हुई हमारी इच्छा शक्ति को एक संतुलित आयाम दे देती है। मेरा मानना है कि विवाह को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जितना कि उसे अपनी पारंपरिक स्थिति के कारण मिला हुआ है। कोई व्यक्ति अकेला होने पर भी प्रसन्न रह सकता है। ये बात किसी को मानने में नहीं आती, पर यदि कोई विवाहित है और खुश नहीं है तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। ब्रैकेट में लिखा है, जबकि खुशी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अकेला है या विवाहित। विवाह कई दृष्टियों से जीवन शैली का सरलीकरण है। यहाँ दो युवा व्यक्तियों की इच्छाओं और शक्तियों के जुड़ जाने के कारण जीवन गति पकड़ लेता है और तेजी से भविष्य की ओर बढ़ने लगता है। ये एक तरह की आवेगावस्था है जिसमें कोई जी नहीं सकता। असल में विवाह एक नया कृत्य, एक नई गंभीरता में प्रवेश है। अपने साथी की शक्ति और उदारता का जायजा लेने के लिए एक नई चुनौती, दोनों के लिए एक नए किस्म की जोखिम।
मेरे विचार में विवाह का अर्थ सारी सरहदें तोड़कर तेजी से आपसी सहचारिता स्थापित करना नहीं है। अच्छी शादी वो है जिसमें दोनों में से हर एक अपने को दूसरे के एकांत का रक्षक नियुक्त करे और ये विश्वास भी पैदा करे कि उसकी सामर्थ्य में यही सबसे बड़ी चीज है जो वो दूसरे को दे रहा है। दो व्यक्तियों का एक हो जाना, एक हो सकना असंभव बात है, और जहाँ कहीं भी ये संभव होता लगता है वहाँ एक ऐसे संकुचित समझौते की तरह होता है जिसके तहत एक या दोनों व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और विकासमानता की शर्तों के छिन जाने पर भी सहमत हो गए हैं। यदि एक बार इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि निकटतम व्यक्तियों के बीच भी असीम दूरियां होती है, और यदि वे अपने बीच की इस दूरी पर भी प्यार कर सके जो एक दूसरे को समग्रता और व्यापकता में देखने में समर्थ बनाती है, तो दोनों के बीच एक अनूठी जीवन पद्धति पनप सकती है। स्वीकारने या नकारने के चुनाव का एक मापदंड ये भी हो सकता है कि हम सोचे कि क्या कोई व्यक्ति विवाह में दूसरे के एकांत की रक्षा का इच्छुक है, या अपने एकांत को केवल एक ऐसे व्यक्ति को सौंपने जा रहा है जिसे अंधेरे में सज धज कर आते उसने अभी अभी देखा है। ये मेरा मत है, मेरा विधान भी। मुझे आपकी ओर से सुखद और उत्साहवर्धक समाचारों की आशा रहेगी। धन्यवाद।